हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर की, और उसमें आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा हुआ है। लेकिन हमने बैच को प्रारंभ किया हुआ है आज। अगर वो वीडियो पहली वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको वॉच करें और कंप्लीट समझें ग्रामर को। अगर आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे जो बताए गए वो पैटर्न कॉन्सेप्ट जो हैं फ्लॉप नहीं होते हैं, हर एग्ज़ाम में वो अप्लीकेबल हैं। बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से यानी एंड तक ही देखें, स्किप बिना किए हुए। अगर आपने वोकैब्युलरी की देखी नहीं है क्लास हमारी, तो वो भी देख लें। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, बेहतरीन ढंग से करेंगे, और इस वीडियो को धुआंधार शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप में, ताकि हमारा जुनून जो है कम ना हो और हम भी एक अच्छा वीडियो क्रिएटर बन सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो वर्ड है, आपने बहुत सारे वर्ड सीखे होंगे। हमने लिया हुआ है आज वर्ड जो सिनोनिम वर्ड यानी वोकेब कह सकते हैं इसको, वोकेब की फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। और ये हमारा जो लेक्चर है वो तीसरा है। ठीक है, तीसरा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वर्ड लिया हुआ है अर्केन। अर्केन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये मैं बताता हूँ, उसके बाद इसके सिनोनिम वर्ड को हम डिटेल में सीखेंगे। अर्केन का मतलब होता है भेद या कोई रहस्य होता है, यानी कि उसको हम लोग बताने के लिए अर्केन का यूज करते हैं, यानी इसका मतलब होता है भेद या रहस्य का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, जो सिनोनिम वर्ड बनकर आएंगे वो आपको याद रखने हैं, सेक्रेट और हिडन। क्या याद रखने हैं? सेक्रेट। ठीक है, सेक्रेट और हिडन दो वर्ड जो हैं आपको कंप्लीट याद रखने हैं। मैं बेसिक्स सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से सुनते जाइएगा और सीखते जाइएगा। यानी अर्केन का मतलब होता है भेद रहित, यानी कि रहस्य का। जो चीजें सेक्रेट होती हैं, हिडन होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्केन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो अरोगेंस। इसको पहले से आपने जाना होगा, सीखा होगा, जिसको बोलते हैं एरोगेंस। इसका मतलब होता है घमंडी। ठीक है, एरोगेंस। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अभिमान। यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं रहस्य में। ठीक है, रहस्य की चीजें होती हैं, रहस्य का उसको हम लोग बोलते हैं रहस्य का। ठीक है, जो चीजें पता नहीं होती अर्केन कहलाती हैं। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड या अभिमान। तो इसको अगर हम लोग जस्टिफाई करें, सिनोनिम वर्ड की बात करें, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्लोरी। ग्लोरी होता है, और आपको एजप्शन भी इसको कह सकते हैं, एजप्शन। ठीक है, एजप्शन। तो यहाँ पे अजम्पशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पेलिंग भी देखते जाना है आपको। और हम कह सकते हैं प्राइड होता है, इंसोलेंस होता है। ठीक है, प्राइड। और हम कह सकते हैं इंसोलेंस। क्या कह सकते हैं? इंसोलेंस। ये हमारे क्या है? एरोगेंस के सिनोनिम वर्ड है। इसका हिंदी मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है अभिमान। क्या होता है? अभिमान होता है बच्चा, अभिमान। तो इस तरह से हमारा क्या निकल कर आया? दो वर्ड आपने सीखे। अर्केन का मतलब है सेक्रेट, और हिडन रहस्य का, या कोई चीज गुप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्केन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेक्रेट और हिडन तो हर कोई जानता है। ठीक है, तो मोबाइल में आप सेक्रेट प्राइवेसी वगैरह होती है, इसको प्राइवेसी भी नाम दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो रहस्य होती है, चीजें हिडन होती हैं। तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एरोगेंस की बात करें तो इसका ग्लोरी होगा, एजप्शन, प्राइड, इंसोलेंस। इसका हिंदी मतलब होता है अभिमान। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। इसका मतलब होता है एस्क्राइब। ठीक है, एस्क्राइब का मतलब हिंदी में क्या होगा? इसका हिंदी मतलब होता है बेटा, जो कारण होता है, रीजन बताना, उसको कारण बताना बोलते हैं, एस्क्राइब होता है। इसका अगर हम बात करें जो सिनोनिम वर्ड की, तो हम कह सकते हैं एक्सप्लेन। जो इजी वाले हैं वो तो पहले आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जो टफ वाले हैं वो तो बाद में याद करने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन। अकाउंट कह सकते हैं इसको, अकाउंट भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर बात करें हम लोग एट्रीब्यूट, क्या होगा? ATTRI, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट होगा। और एक वर्ड बहुत प्रचलन में, इम्प्यूट, इम्पोज। ठीक है, इम्प्यूट और इम्पोज, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं सिनोनिम वर्ड। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये आपने सीखा। अगला हम लेते हैं वर्ड एस्पिरेशन। ठीक है, एस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है आपको सीखना है। ठीक है, इसका मतलब होता है, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम है आप इसको याद रखेंगे, डिजायर, जो इच्छा होती है। ठीक है, डिजायर से मुझे याद आया, एक आपने गाड़ी देखी होगी जो मारुति सुजुकी की एक कंपनी है। ठीक है, उस वो बनाता है कि यानी कि स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से, तेज, तीव्र कह सकते हैं। डिजायर का मतलब इच्छा होती है। जो एस्पिरेशन मतलब
एक इच्छा व्यक्त की जाती है, आकांक्षा, अभिलाषा, जिसको हम बोलते हैं डिजायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद कर रखा है, यानी कि एस्पिरेशन से डिजायर बना। ठीक है, डिजायर आगे आप लोग याद करेंगे इसको, यानी कि रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। और आगे इसके सिनोनिम याद कर सकते हैं, एम्बिशन। ठीक है, एम बी सन। और ले सकते हैं इसको वैनिटी, वैनिटी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आकांक्षा, आकांक्षा। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड हिंदी हो जाएगा। तो एस्क्राइब, एक्सप्लेन करना, यहाँ पे मैंने हिंदी बताया नहीं तो आपको यहाँ पे लिख लेना कारण बताना। ठीक है, कारण बताना, ताकि आपको ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो। ठीक है, अगला हम वर्ड लेते हैं जो है एट्रिशन, ATTRITION। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है संघर्षण, घिसाव। आप कह सकते हैं डिक्लाइन, इरोजन। ठीक है, डिक्लाइन, इरोजन, ये हमारा होगा। ठीक है, डिक्लाइन, इरोजन कह सकते हैं, और इसका हिंदी मतलब होता है घिसाव। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड हमारे निकल कर आएंगे। इसका मतलब होता है घिसाव। क्या होगा? घिसाव। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑगरी। ठीक है, AUGURY। इसके सिनोनिम वर्ड आपको याद रखने हैं। भविष्यवाणी करना, मतलब आप कह सकते हैं प्रोटेंट, प्रीसेज। ठीक है, प्रोटेंट। और एक वर्ड आपको याद रखना है प्रीसेज, प्रीसेज। ठीक है, और यहाँ पे ओमेन भी कह सकते हैं इसको, ओमेन। और यहाँ पे आपको याद रखना है भविष्यवाणी, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, भविष्यवाणी। तो इस तरह से ये हमारा हिंदी भी आप सीखते रहिएगा, यानी कि ऑगरी मतलब होता है प्रोटेंट, प्रीसेज, ओम, और भविष्यवाणी करना उसको बोलते हैं। आगे हमारा वर्ड आता है अबिड, अविड। इसका मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, और इसके आप ले सकते हैं, यानी कि जो सिनोनिम होंगे इंटेंट, और इंटेंट के बाद में आप कह सकते हैं यानी कि पोर्टेंट, सॉरी यहाँ पे इम्पेशेंट कह सकते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट, ये आपको स्पेलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ईगर भी कह सकते हैं इसको, ईगर। और यहाँ पे इसका हिंदी मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक होता है इसका हिंदी मतलब। आगे हम लेते हैं वेफेल। वेफेल का मतलब होता है चकरा देना। क्या होता है? वेफेल का मतलब होता है चकरा देना। यहाँ पे नहीं लिखता और लास्ट में लिखूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसको हम बोल सकते हैं स्टंप, स्टंप। और फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेजल, DZZLE, डेजल। टू कंफ्यूज कह सकते हैं, टू कंफ्यूज्ड। टू कन्फाउंड कह सकते हैं, कन्फाउंड। इसका मतलब होता है चकरा देना। किसका मतलब? वेफल का मतलब चकरा देना। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अगला हम वर्ड लेते हैं बर्बेरियन। ठीक है, जो हमारा वर्ड है क्या है? बर्बेरियन, बर्बेरियन। इसका मतलब होता है देहाती के जो लोग होते हैं, जंगली, उसको बोलते हैं। ठीक है, अनसिविलाइज्ड और वाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है, अनसिविलाइज्ड और वाइल्ड कह सकते हैं, जंगली। ठीक है, जंगली लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड, और इनका मतलब होता है जंगली। क्या होता है? जंगली, इसका मतलब होता है। और आगे हम बात करते हैं जो लास्ट है आज का हमारा वर्ड। ठीक है, बैरक बोलते हैं इसको। बैरक की स्पेलिंग पूछी जाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, बैरक की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, BAROQU। इसका मतलब बैरक इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है हाईली ऑर्नेट। ठीक है, हाईली ऑर्नेट। इस तरह से ही हमारे वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। सारे के सारे आपको याद करने हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, 1 ही मिनट में रिवाइज करा देता हूँ।
देखिए दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो लिखा हुआ आर्केन, इसका मतलब होता है सेक्रेट या हिडन। कोई चीज़ें रहस्य में होती हैं, गुप्त में होती हैं, उसको हम बोलते हैं आर्केन या सेक्रेट, हिडन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एरोगेंस। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है, उस पर घमंड आ रहा है, हमको प्राउड फील हो रहा है, यानी कि अभिमान कर रहे हैं आप, उसको बोलते हैं एरोगेंस। इसके सिनोनिम वर्ड याद रख सकते हैं, ग्लोरी, एजप्शन, प्राइड, इंसोलेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एस्क्राइब। इसका मतलब होता है कि कारण को बताना। और यहाँ पे जो सिनोनिम वर्ड है आपको याद रखना है कि एक्सप्लेन, अकाउंट, एट्रीब्यूट, इम्प्यूट, इम्पोज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एस्पिरेशन। इसका मतलब होता है डिजायर, रिक्वायरमेंट, एम्बिशन, वैनिटी। इसका मतलब आकांक्षा और अभिलाषा। ठीक है। आगे हमने लिया हुआ है वर्ड एट्रीशन। इसका मतलब होता है डिक्लाइन, इरोजन, यानी कि घिसाव। कोई चीज घिसते हुई जाती है, कम होती जाती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, डिक्लाइन, इरोजन। और इसका एट्रीशन, कम होते जाना। सॉरी। अग्री का मतलब होता है प्रोटेंट करना, प्री सेज करना, ओम करना, यानी कि भविष्यवाणी कर देना, प्रिटेंट कर देना। आपकी कोई भविष्यवाणी करता है पहले से, तो उसको बोलते हैं। ठीक है। अगला है अबिट। इसका मतलब होता है इंटेंट, इम्पेशेंट, ईगर। मतलब उत्सुकता आपके अंदर जाग रही है, आप उसको ईगर कह सकते हैं। और इम्पेशेंट कह सकते हैं, पेशेंट, पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो इम्पेशेंट कह सकते हैं। मतलब मुझे पेशेंस है, आपको है पेशेंस, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, इम्पेशेंस। मतलब मुझे मुझे तो पेशेंस ही नहीं है, मैं उत्सुक हूँ, बहुत उतावला हूँ, है ना, कि जल्दी से अभी बना बन 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मेहनत लगती है हर चीज़ में। वेफल, इसका मतलब स्टम्प, डेजल, टू कन्फ्यूज, टू कन्फाउंड, चकरा देना, मतलब बेफल कर देना, माइंड को घुमा देना। आगे है बर्बेरियन। इसका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड कह सकते हैं, जंगली कह सकते हैं, गमारपन, रुखड़पन कह सकते हैं। ठीक है। आगे है बैरक, मतलब हाईली ऑर्नेट। इस तरह से हमने, ये हमारे 10 वर्ड्स हैं, डिस्कस किए सारे हमने, सिनोनिम बताए आपको और इसका मीनिंग बताया। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें अगर इम्प्रूवमेंट और चाहते हैं तो मुझे बताएं। तो हमने जो मेहनत की है, और हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आप इसको शेयर करें धड़ल्ले से अपने मित्रों में, ग्रुप में, जहाँ भी आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, एफबी, इंस्टाग्राम, हर जगह इसको इनकी शेयर करने का कष्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।